हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना पोल्ट्री फार्म में। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपना एक खुद का बिजनेस शुरू करने का सोच रहे होंगे और बहुत से लोग यूट्यूब पर बिजनेस आइडियाज को सर्च भी करते होंगे। और आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में पता होगा या कहीं ना कहीं इस फार्मिंग के वीडियो को यूट्यूब पर देखा होगा कि इसमें इतने लाख की कमाई होती है, उतने लाख की कमाई होती है। तो क्या है इसमें सच्चाई? चलिए इस वीडियो में हम इन डेप्थ बात करेंगे, हर टॉपिक पे बात करेंगे कि इसमें कितनी कमाई होती है। सबसे पहले तो मैं मेरे बारे में बता दूं, मैं खुद एक ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मर हूं। पिछले 3 से 4 साल से मैं ये बिजनेस कर रहा हूं। तो इस बिजनेस की सच्चाई को जानिए सीधा पोल्ट्री फार्मर से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप सिर्फ YouTube पर लाखों की कमाई देखकर पोल्ट्री फार्म ओपन करने का सोच रहे हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को क्लिक किया है। आप ये वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। ये वीडियो में हम हर टॉपिक पर बात करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग की, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस कैसा होता है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं आपको पोल्ट्री फार्मिंग में किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी 3 चीज़ें हैं पोल्ट्री फार्म में। तो उसमें सबसे पहले होता है चिक्स, दूसरा होता है फीड, तीसरा होता है मैनेजमेंट एंड अदर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिक्स की। तो चिक्स जिसे चूजा कहते हैं हम, ये आपको कंपनीज देती है। ये डे ओल्ड चिक्स इसे बोलते हैं, मतलब ये एक दिन का चूजा होता है। जैसा कि अगर आज शाम में हैचरी में से, अंडे में से अगर चूजा निकलता है हैचरी में, तो दूसरे दिन आपको मॉर्निंग तक ये चूजा आपके फार्म पे मिल जाता है। इसे हम कहते हैं डे ओल्ड चिक्स। तो ये लेने से पहले आप ये बात जान लीजिए कि ये आप जितनी अच्छी कंपनी, जितनी रेप्यूटेड हैचरी से आप चूजा लोगे, और अगर आपका मैनेजमेंट एंड फीड बराबर है, फीडिंग अगर मैनेजमेंट प्रॉपर है आपका, तो ये आपको उतना अच्छा वेट गेन देगा। नॉर्मली जो ब्रॉयलर का चूजा होता है वो 40 दिन में 2 किलो से 2 किलो 200 ग्राम तक का वेट ले लेता है। यानी अगर आप इसको फीड, जो इसका फीड है, अगर आप इसको अच्छी कंपनी का अच्छा फीड खिलाते हो और आपका मैनेजमेंट अच्छा है, तो ये आपको 40 दिन में 2 किलो से 2 किलो 200 ग्राम तक का वजन ये आसानी से कर लेता है। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। तो दूसरा जो टॉपिक है वो है फीडिंग का। तो जो ब्रॉयलर का जो फीड होता है, ये एक प्रॉपर फॉर्मूले से बनाया जाता है। मार्केट में बहुत सी कंपनीज है जो ब्रॉयलर का फीड बनाती है, तो आप उनमें से कोई भी कंपनी का फीड ले सकते हो। उसके पहले आपको सिर्फ थोड़ी सी रिसर्च करना होगी मार्केट में पोल्ट्री फार्मर्स से कि ये कंपनी का फीड जो आप ले रहे हो उसका रिजल्ट कैसा है। अब हम बात करते हैं ब्रॉयलर कितना किलो फीड खाएगा 2 किलो का वजन करने में। तो मार्केट में नॉर्मली जितने भी फीड्स अवेलेबल है उसमें ब्रॉयलर 3 किलो से 3 किलो 200 ग्राम तक दाना खाकर 2 किलो का वजन कर लेता है। तो इससे आप ये बात तो समझ गए होंगे कि आप जितना अच्छा फीड खिलाओगे उतना कम दाना खाकर ये 2 किलो का वेट दे देगा। इसका मतलब अगर आप ज्यादा अच्छी कंपनी का, कोई बड़ी कंपनी का दाना अगर आप इसे खिलाते हो तो ये 3 किलो खाकर भी 2 किलो वजन दे सकता है। और अगर आप कोई नॉर्मल कंपनी का फीड खिलाते हो तो ये 3 किलो 200 ग्राम खाएगा, 200 ग्राम दाना ज्यादा खाएगा 2 किलो का वजन देने में। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रॉयलर फार्मिंग में मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो अब ब्रॉयलर फार्मिंग में मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट सबसे जरूरी होता है ब्रॉयलर फार्मिंग में। अगर आपका मैनेजमेंट बराबर नहीं है तो आपका बर्ड वेट गेन नहीं करेगा, आपके फार्म में डिजीज आएंगे और आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में भी बदल सकता है अगर आपने मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं रखा तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है वैक्सीनेशन। आपको जो ब्रॉयलर की वैक्सीन है 6 to 7 डेज में आपको लासोटा की वैक्सीन आती है, वो करना होता है। 12 to 14 डेज के बीच में आपको गंबोरो की वैक्सीन आती है, वो आपको देनी होती है। और उसके बाद में 22 डेज के बीच में आपको लासोटा का बूस्टर डोज आपको देना होता है, वापस से एक बार लासोटा की वैक्सीन करनी होती है। उसके बाद में आपको 26 से 29 डेज के बीच में गंबोरो का बूस्टर डोज आपको देना होता है। ये 4 वैक्सीन आपको आपके पूरे बैच में करनी होती है। तो ये बात हुई वैक्सीनेशन की। अब दूसरी बात आती है लीटर क्वालिटी की। जो लीटर पोल्ट्री फार्मिंग में उसे कहते हैं जिसके ऊपर आपका ब्रॉयलर का जो बर्ड है वो चलता है, बैठता है, घूमता है। जो इसमें यूज होता है वो होता है एक
लकड़ी का बुरादा, जहाँ पे आपका जो लकड़ी कटिंग की जो शॉप्स होती है वहाँ पे जो बारीक बारीक जो लकड़ी का पाउडर निकलता है, बहुत लोग उसका यूज करते हैं। और दूसरा जो होता है राइस हस्क, तो मतलब जो थूस बोलते हैं जिसे, चावल का छिलका। जो राइस मिल होती है आपके एरिया में, वो राइस मिल से आपको ये राइस हस्क आसानी से मिल जाता है, तो इसे थूस कहा जाता है। तो ये आपकी बिछावन होती है, ये आपको लेकर आपके फ्लोर पे बिछाना होता है, जिसके ऊपर आपका ब्रॉयलर मुर्गी बैठती है, घूमती है, ये उसका फ्लोरिंग होता है। इसकी क्वालिटी आपको मेंटेन करना होता है। ये जितना सूखा रहेगा आपके ब्रॉयलर का वेट उतना बढ़ेगा, आपके ब्रॉयलर में डिजीज उतनी कम आएंगी, आपका ब्रॉयलर उतना आराम से कंफर्टेबली आपको वेट गेन करके देगा। इसके बाद बारी आती है वेंटिलेशन की। वेंटिलेशन ये आपको एकदम प्रॉपर रखना होता है, मतलब हवा का बहाव, एक तरफ से आपके फार्म में हवा आनी चाहिए, दूसरी तरफ से हवा पास होनी चाहिए, जिससे आपके फार्म में जितनी भी अमोनिया गैस बन रही है वो फार्म से निकल जाए। और दूसरा, वेंटिलेशन से आपके बर्ड को जो टेम्परेचर है वो भी प्रॉपर बना रहना चाहिए, ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा। ये बर्ड जो होते हैं, ये जितना इनका एज होता है, जैसे जैसे ये वेट गेन करते हैं, उतना ज्यादा इनका टेम्परेचर कम लगता है। अगर आपके एरिया में गर्म ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती है, तो आपको टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखना होगा। आपको स्प्रिंकलर लगवाने होंगे, फॉगर लगवाने, किसी भी तरीके से आपको इनका टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना होगा। अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इनमें हीट स्ट्रोक से मॉर्टेलिटी होती है। अगर ज्यादा मॉर्टेलिटी हुई तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी लॉस में जा सकता है। तो आपको वेंटिलेशन का खास तौर पे ध्यान देना होगा। उसके बाद आती है चिक्स की हेल्थ। आपको आपके बर्ड की हेल्थ, जब तक आपका बर्ड 40 दिन का नहीं हो जाता, जब तक आपका बर्ड मार्केट में सेल होने जितना नहीं हो जाता, आपको उसकी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है। लाइक अगर उसको लूज मोशन हो रहे हैं तो आपको लूज मोशन की दवा चलानी है, बर्ड्स लंगड़े हो रहे हैं की दवा, लंगड़ापन कम होने की दवा चलानी है। आपको हर छोटी मोटी बीमारी को आपको उसमें देखते रहना पड़ता है, मॉनिटर करना होगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो मेडिसिन है प्रॉपर वो आपको चलानी होगी। तो जैसा कि अभी हमने बात कर लिया मैनेजमेंट के बारे में, और हमारा टॉपिक था मैनेजमेंट एंड अदर्स। तो अदर्स में आपको मिसलेनियस चीजें लगेंगी, जो है राइस हस्क, जैसे कि बताया मैंने, चावल का छिलका, और दूसरी है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का भी इसमें रोल होता है, जो कि चिक्स को, जब आपका चिक्स आप खरीद कर लाते हो डे ओल्ड चिक, उसको 7 दिन तक आपको हीट देना होता है, जिसे हम ब्रूडिंग कहते हैं। उसको हम अलग टॉपिक में समझेंगे। उसका भी एक टेम्परेचर होता है कि आपको किस टेम्परेचर पे आपके चिक्स को रखना होता है, वो एक चिक्स का मैनेजमेंट एक अलग होता है। तो आपको उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। जो ब्रॉयलर फार्मिंग है ये कितने प्रकार की होती है। तो ये आमतौर पे 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग और दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग में। तो प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग में आप अपना चिक्स खुद खरीद के लाते हो, आप अपनी मेडिसिन उसमें खुद चलाते हो, मैनेजमेंट, आप जो मैनेजमेंट में जो आपको मेडिसिन बताई गई थी वो आप खुद खरीद के लाते हो, और जो दाना है, फीड है, वो आप खुद खरीद कर लाते हो, खुद अरेंज करते हो, और अपना बर्ड आप खुद पाल कर, खुद बड़ा करके खुद आप सेल करते हो। इसे कहते हैं प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग। और दूसरी जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है वो है कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग में जो कंपनीज होती है, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जिसके साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, वो आपके फार्म पे चिक्स कंपनी भेजती है, आपके फार्म पे उसका दाना कंपनी भेजती है, आपके फार्म पे जो छोटी मोटी मेडिसिन रहती है मैनेजमेंट में, वो मेडिसिन भी कंपनी बेचती है। आपको सिर्फ कंपनी को जो माल की देख रेख करके, माल को बड़ा करके, दाना खिला करके उसको बड़ा करना होता है, और कंपनी खुद माल को उठवाती है, मतलब सेल करती है। और आपको पर केजी पे, पर किलो पे कंपनी एक अमाउंट डिसाइड करती है। वो अमाउंट आपको पर किलो पे, जितना आप माल सेल करोगे, जितना आप माल बनाओगे, उतना अमाउंट आपको कंपनी पर किलो पे देती है। इसे कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन पे। तो ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग में कितनी लागत लगती है और इसमें कितनी कमाई है, इसका मैं आपको एक कैलकुलेशन करके एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि इसमें आपको कितनी लागत लगेगी और आप इससे कितना कमा सकते हो। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं चिक्स की। तो ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग में जो चिक्स का रेट है ये भी ऊपर और नीचे होते रहता है, ये अप और डाउन होते रहता है। बट अगर आप एक एवरेज निकालोगे तो साल भर में आपको जो चिक्स का रेट है ये 25 से लेकर 30 रुपए तक आपको देखने को मिलता
है। तो अगर हम सपोज करें 30 रुपए आपका चिक्स का प्राइस है और आपने 5000 चिक्स आपने ऑर्डर किया है। 5000 चिक्स अगर आप परचेस करते हो, 5000 चिक्स आपको 30 रुपए से 1.5 लाख रुपए के चिक्स आपको पड़ेंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं फीड की। तो जो फीड का भी जो कॉस्ट है ये भी रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है और ये भी अप एंड डाउन होते रहता है। लेकिन अगर हम बात करें एवरेज की तो साल भर में एक एवरेज चिक्स फीड का प्राइस आपको 40 रुपए पर केजी आपको पड़ता है। तो 40 रुपए से अगर आपको 2 किलो का माल बनाना है, 2 किलो का मुर्गा तैयार करना है तो 3 किलो 200 ग्राम आपको उसको दाना खिलाना होगा। तो 5000 चिक्स को 3 किलो 200 ग्राम खिलाने के लिए आपको 16,000 किलो दाना लगेगा। तो जो 40 रुपए से जिसकी कीमत होती है 6,40,000। तो अभी हमने चिक्स का और फीड का कॉस्ट इसमें ऐड कर लिया। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट होता है इसमें सबसे कम कॉस्ट आपका लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत आपका इलेक्ट्रिसिटी लगेगा क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ब्रूडिंग देने के काम आता है। और उसके बाद में जो इसमें लगेगा इलेक्ट्रिसिटी, इतना ब्रूडिंग के बाद इतना लगता नहीं है। आपकी व्हाइट कलर की जो ट्यूबलाइट होती है 20 वोल्ट की वो लगती है, तो इतना लाइट बिल उसमें नहीं आता है। और इसके अंदर जो मेन हल्की फुल्की जो मेडिसिन चलती है पूरे 40 दिन के बैच में वो आपको लगेगी, वैक्सीनेशन लगेगा, जिसका हम एक राउंड फिगर अमाउंट 10,000 रुपए हम ले लेते हैं। तो 6,40,000 रुपए का फीड, 10,000 रुपए हमारा मैनेजमेंट, 6,50,000 रुपए और 1.5 लाख रुपए हमने जो पकड़ा था चिक्स का। आपकी लागत लग गई इसमें 8 लाख रुपए की। अभी आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि इसमें 5,000 चिक्स पे आपने क्यों काउंट किया, आप हम कम से भी शुरू कर सकते हैं। तो बेशक आप कम से शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो होता है एक नॉर्मल जो एवरेज फार्मर होता है हमारे इंडिया में भी, जिसे हम एवरेज पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, वो 5,000 से 10,000 तक ब्रॉयलर पालने वालों को एक एवरेज पोल्ट्री फार्मिंग में हम रखते हैं। तो मतलब एक छोटे से छोटा जो पोल्ट्री फार्मर होता है वो एक एवरेज में 5,000 से 10,000 मुर्गी तक पालता है। आप बहुत से पोल्ट्री फार्मर्स देखे होंगे जो 1,000 भी पालते हैं, 2,000 भी पालते हैं, आप वैसा भी पाल सकते हो। लेकिन हमने जो लिया है वो 5,000 से 10,000 लिया है। तो हम 5,000 पे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो 5,000 मुर्गी पालने में आपको 8 लाख रुपए की लागत लगेगी। 8 लाख रुपए में अगर आपका एक मुर्गा 2 किलो का भी हो रहा है तो 5,000 मुर्गे आपको 10,000 किलो वेट आपको वजन दे देंगे। तो आपको 1 किलो पे जो आपकी लागत लगेगी वो लगेगी 80 रुपए। 1 किलो का मुर्गा बनाने में आपको जो लागत लगेगी वो 80 रुपए पर केजी है। अगर आप मार्केट रेट देखोगे तो मार्केट का जो रेट होता है ब्रॉयलर का वो भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होता है। तो अगर आप तो एवरेज रेट देखोगे, एवरेज जो रेट होता है वो 90 रुपए से लेकर 110 रुपए तक होता है। इससे नीचे भी जाता है रेट। ये नहीं कह रहा कि आपको हमेशा ये रेट मिलेगा। जब जैसा कि अभी श्रावण या कोई ऐसा मंथ, फेस्टिवल का मंथ आता है जिसमें फेस्टिवल का टाइम आता है जिसमें चिकन एंड मटन का कंजम्पशन नहीं होता है, वो टाइम पे भी रेट गिरता है। या वो कंपनीज के पास में बहुत ज्यादा स्टॉक हो जाता है, बहुत ज्यादा बर्ड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तब भी रेट गिरता है। तो ये बिजनेस जो चलता है डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। लेकिन जब आप एवरेज निकालोगे तो साल भर में 90 रुपए से लेके 110 रुपए तक का आपको उसमें जो है रेट देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम जो है वो इसका भी एवरेज, इसका भी बीज का अमाउंट अगर हम ले 100 रुपए पर केजी, अगर आपका एवरेज साल भर में ये रेट अगर आपको मिलता है और आपकी लागत जो है वो 80 रुपए आती है, तो आप 20 रुपए पर केजी पे आप कमाते हो। तो 20 रुपए पर केजी से आपने 10,000 किलो मुर्गा तैयार किया, तो आपकी जो कमाई हुई वो हुई 2 लाख रुपए 40 दिन में। तो हाँ, ये बात तो सही है, ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मर लाखों रुपए में कमाते हैं। बट ये भी बात सही है कि ये डिपेंड करता है कि आपका मुर्गा कब तैयार हुआ, उस वक्त बाजार का रेट क्या है, आपकी लागत कितनी लगी, ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चिक्स का रेट भी ओपन होता है हर हफ्ते में 2 बार चिक्स का रेट ओपन होता है। ये चिक्स का रेट आपको एक एवरेज प्राइस पे लेना है, फीड आपको अच्छी कंपनी का यूज करना है, मैनेजमेंट आपको अच्छा रखना है। उसके बाद जो मार्केट का रेट होता है वो अगर आपके फेवर में है तो आपको इतनी कमाई आराम से हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो अभी जो हमने कैलकुलेशन देखा वो कैलकुलेशन देखा हमने प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, जो अपना माल खुद डालते हैं, अपना चिक्स खुद खरीदते हैं, खुद उसको तैयार करते हैं, खुद अपने पैसे का दाना खिलाकर उसको बड़ा करते हैं और खुद सेल करते हैं। तो ये हमने उनकी लागत बताई और ये हमने उनका प्रॉफिट बताया जो प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। अब
अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग में। तो जो कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग होती है उसमें तो कंपनी ही आपको चिक्स देंगी, कंपनी ही आपको फीड देंगी, कंपनी ही आपको मिसलेनियस मेडिसिन आपको भेजेंगी। तो उसमें कंपनी आपको जो है 5 रुपए से लेकर 5 रुपए 50 पैसे तक पर किलो पे कंपनी आपको देती है। तो कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग में जो कंपनी आपको पर केजी पे अमाउंट देती है वो 5 रुपए से लेकर 6 रुपए तक आपको कंपनी, जहां तक मुझे आइडिया है, ये नॉर्मली कंपनी देती है, इससे ज्यादा भी कुछ कंपनीज देती है, पर 5 रुपए से 6 रुपए तक आपको एवरेज पर केजी पे कंपनी आपको पेमेंट देती है। तो इसमें अगर आप यही चीज को अगर आप इसमें देखें तो आपको 6 रुपए अगर पर केजी पे कोई कंपनी आपको दे रही है और आपने 10,000 किलो कंपनी को जो है वजन मुर्गे का ला कर दिया है, बना कर दिया है, तो कंपनी आपको 60,000 रुपए इसमें आपको कंपनी पे करेगी। तो अगर इसमें से आपका मिसलेनियस एक्सपेंस जैसा कि आपको जो छिलका होता है चावल का वो आपको खुद से लाना होता है, लाइट बिल आपको खुद से अरेंज करना होगा, तो अगर आप इसमें से एक 10,000 रुपए भी अगर आप इसमें से माइनस कर दो जो मिसलेनियस के है, अगर आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस में 10,000 रुपए भी आप अगर आप इसमें से माइनस कर दो तो भी आपको 50,000 रुपए आराम से आप कमा सकते हो बिना कुछ इन्वेस्ट किए। प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग में और इसमें अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट रेशियो बहुत कम होता है। जो आप कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग करते हो इसमें आप देख रहे हो प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग से आप सिर्फ 25% प्रॉफिट कमा पा रहे हो। लेकिन अगर आप ये देखो प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग में 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट भी हुआ, इसमें आपका सिर्फ 10,000 रुपए आपकी लागत लगी और आपने इसमें 50,000 रुपए कमाए। तो जो ज्यादा रिस्क लेगा उसको प्रॉफिट उतना ज्यादा मिलेगा। ये बात तो हर बिजनेस में, ये चीज तो हर बिजनेस में लगती है कि जो ज्यादा रिस्क लेगा उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। प्राइवेट पोल्ट्री फार्मर का रिस्क ज्यादा होता है इसलिए उसका प्रॉफिट ज्यादा होता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मर होता है उसका रिस्क कम होता है इसलिए उसका प्रॉफिट भी कम होता है। बट इसमें एक चीज है, जो कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मर है इनका जो प्रॉफिट होता है ये फिक्स होता है, ये तय होता है, और जो प्राइवेट पोल्ट्री फार्मर है ये कभी प्रॉफिट में भी जा सकते हैं कभी लॉस में भी जा सकते हैं। तो इनका जो प्रॉफिट है ये तय नहीं होता है कि ये इतना ही ये कमाएंगे, और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका ये फिक्स होता है। ये बिजनेस में एक चीज और आती है कि आपका जो पोल्ट्री फार्म है वो आपका खुद का है या आपने रेंट पे लिया है। अगर रेंट पे लिया है तो आपका 10,000 रुपए इसमें आपका रेंट जा सकता है, जो कि 1.5 से 2 रुपए पर बर्ड पे रेंट, जो नॉर्मली रेंट एवरेज रेंट लगता है 5,000 मुर्गी पे, 10,000 रुपए का आपको कम से कम रेंट आपको पे करना हो सकता है। तो इसको भी आप कंसिडर करके चले कि आपके प्रॉफिट में से 10,000 रुपए भी अगर आपका रेंट का फार्म है तो आपको देना होगा, अगर आपका खुद का फार्म है तो ये भी आपका सेव हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको पोल्ट्री फार्मिंग में लाखों की कमाई की सच्चाई आपको पता चल गई होंगी, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपके कोई डाउट अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप हमें प्लीज कमेंट करके बताइए, और अगर आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट में बताइए, हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर देंगे।